शिक्षा बोर्ड की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं के भैया बहनों को सम्मानित करने हेतु जयपुर जिले के सम्मान्य सचिव श्रीमान अशोक जी पारी को आमंत्रित करते हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 10वीं में वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को पुरस्कृत करने सम्मानित करने के लिए मैं पुनश्च अतिथि महानुभावों से निवेदन करता हूं कि वे मंच के आगे पधारें। 10वीं कक्षा की वरीयता सूची में राजस्थान की सूची में 8वां स्थान प्राप्त कर हम सबका भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। बहन अक्षिता अग्रवाल तैयार रहे। आइए पास में आइए। महाराज श्री से श्रीफल प्राप्त कर सम्मानित हो रहे हैं। बहन अक्षिता अग्रवाल, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरीयता सूची में 9वां स्थान प्राप्त कर और हम सबका गौरव बढ़ाया। आदर्श विद्या मंदिर पाटन रोड झालावाड़ की बहन है। ये हैं 97.33% प्राप्त कर और हम सबका सम्मान बढ़ाया। आप सबकी ओर से बहन को खूब खूब बधाई। बहन दिव्या सोनी तैयार हैं। प्रधानाचार्य आ गए। उधर जाइए, आप उस साइड चले जाओ ना। मैं अब आमंत्रित करता हूँ बहन दिव्या सोनी, पुत्री श्री सुरेश जी सोनी, आदर्श विद्या मंदिर अंता 12। बहन ने 600 में से 584 अंक प्राप्त कर और गौरव बढ़ाया। बहन ने 95% 3% अंक प्राप्त किए। बहन महाराज श्री से सम्मानित हो रही है। शिक्षा मंत्री जी ने अभिभावकों का स्वागत किया। आप हैं भाई दिव्या सोनी। दृष्टि की एक प्रफुल्लतादायी क्षण हम सबके लिए। अब भैया निश्चल मित्तल तैयार हैं। भैया निश्चल मित्तल, पुत्र श्री शशि कुमार मित्तल, आदर्श विद्या मंदिर बयाना भरतपुर। आपने वरीयता सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। आपने 600 में से 583 अंक प्राप्त किए। 97.17% आपने अंक प्राप्त किए हैं। धनाचार्य जी नजदीक बता रहे हैं। भैया निश्चल मित्तल का स्वागत और सम्मान महाराज श्री द्वारा श्रीफल देकर किया जा रहा है। आप उधर जाओ ना। बहन खुशी जैन तैयार हैं। बहन खुशी जैन, पुत्री श्री देवीचंद जी कटारिया, आदर्श विद्या मंदिर दीपार शहर मिलाड़ा जोधपुर की आप भक्त हैं। अभी शिक्षा नीति की बहन अस्वस्थ है, इस कारण नहीं आ पाई। उसके भैया और माता पिता जी और अभिभावक प्रधानाचार्य जी दोनों का
सम्मान प्राप्त करने के लिए आए हैं। स्वागत है। बहन ने वरीयता सूची में 12वां स्थान प्राप्त किया। 581 अंक प्राप्त कर 96.83% अंक प्राप्त किए बच्चे। बहन के प्रधानाचार्य जी और भैया हैं, सभी एक बार ताली बजाकर आप उनका उत्साहवर्धन करें। बहन ममता कुमारी पुरोहित, पुत्री श्री लक्ष्मण जी पुरोहित, बहन के माता पिता प्रधानाचार्य जी पधारे। प्रधानाचार्य बहन ममता कुमारी पुरोहित, आपने वरीयता सूची में 13वां स्थान प्राप्त किया। आप आदर्श विद्या मंदिर सिरोही की छात्र हैं। आपने 580 अंक प्राप्त किए। 96.67% आपने अंक प्राप्त किए। बहन ममता पुरोहित। आइए पास में आ जाइए। बहन मुस्कान कांता पधारे। बहन मुस्कान कांता, पुत्री श्री सुहास कांता, आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ पास अलवर। आपने वरीयता सूची में 14वां स्थान प्राप्त कर और सभी का गौरव बढ़ाया। आपने 98.50% अंक प्राप्त किए। प्रधानाचार्य जी का शिक्षा मंत्री जी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर रही है। भैया हर्षवर्धन टेलर अपना एक साथ शुरू से आ जाइए। यह किसी का सिर्फ सही रखने के लिए नया चीज लिए जा रहे हैं। भैया हर्षवर्धन टेलर, पुत्र श्री प्रभुदयाल जी टेलर। भैया सेठ जयदेव चंडी प्रसाद जालान, आदर्श विद्या मंदिर फतेहपुर सीकर का विद्यार्थी है। भैया ने वरीयता सूची में 14वां स्थान प्राप्त कर हम सबका गौरव बढ़ाया है। भैया ने 600 में से 579 अंक प्राप्त किए। 96.50% अंक प्राप्त कर और विद्यालय और हम सबका गौरव बढ़ाया। भैया को महाराज श्री श्रीफल देकर और सम्मानित कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी इन सभी भैया बहनों ने हम सबका गौरव बढ़ाया। मैं माननीय अतिथि महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि वे आसन ग्रहण करें और भविष्य में भी ऐसा अवसर विद्या भारती के भैया हम सबको देते रहें। इसी के साथ ये सम्मान का सत्र मैं पूरा करता हूँ और मंच पुनश्च उद्घोषक को सौंपता हूँ। उनके हम सभी को अपने ज्ञान सरोवर के कुछ अंश प्रदान कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। आपदां हतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री राम रामाय भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितो अमभागं पाणो महासाय के चारु चापं नमामि रामं रघुवेशनाथं मनोजवमार्तल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं माधवपुत्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ा ही सुंदर अवसर, विद्या भारती राजस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह इस बिरला ऑडिटोरियम के सभागृह में सम्माननीय मंच पर विराजमान जिनकी अतिथि है श्री कल्याण सिंह जी राज्यपाल महोदय, अतिथि महोदय बद्रीलाल जी चौधरी, ललित बिहारी जी गोस्वामी, सम्माननीय मनोहर लाल जी कालरा, बलराम जी कुमार, सुरेश राम जी बत्ता और इस संपूर्ण राजस्थान में विशेषकर जयपुर में अपने समय का और धन का सदुपयोग करने वाले रामेश्वर जी लवान वाले, आप सबको मंगल कामनाएं हैं। इस विद्या भारती के मां शारदा के इस आयोजन पर प्रतिभा सम्मान समारोह पर सभी जो भैया बहन जिनको भी सम्मान किया गया, सम्मानित किया और जो अभी होने वाले हैं और जिनका अगले वर्ष में सम्मान होने वाला है यहाँ पर, उन सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं, साधुवाद। विद्या भारती राजस्थान, अभी आपने गोस्वामी जी से विस्तार पूर्वक आपके कार्यों को सुना। इस डिग्री की दौड़ में भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में डिग्रियां तो ली जा रही है, बात ठीक है, लेकिन उनमें मनुष्यता कहाँ तक है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति, माता पिता के प्रति कैसा भाव है, ये बड़ा देखने को मिलता है। और आदर्श विद्या स्कूल और विद्या भारती के जितने भी प्रकल्प हैं, नैतिक शिक्षा की चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें या अन्य किसी भी इस समय अनुसार कोई आज के युग के अनुसार जो शिक्षा है उसकी चर्चा करें, सभी में अग्रणी है। लेकिन एक विशेषता देखी जाती है सभी आयोजनों में कि विद्या भारती राजस्थान के संपूर्ण विद्यालयों में जितने भी भैया बहन अध्ययन कर रहे हैं, और एक मुझे भी बैठे की स्मरण में आई थी चर्चा, पिछले वर्ष झूटवाड़ा विद्यालय पर जन्माष्टमी अवसर पर मेरा जाने का कार्यक्रम था। मेरे को कुछ बच्चे लोग मिले, उनसे मैं मिलकर पूछा भाई आप लोग भी यहाँ हैं? बोले हाँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले जो लोग ऐसे आयोजनों को मिथ्या करते हैं, उन पर सीधा चर्चा करते हैं और संघ से जोड़कर इसके बारे में अन्य कई प्रकार की जो प्रवेश नहीं किए वो कुछ भी बाहर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। वो व्यक्ति एक विशेष पद के अधिकारी कांग्रेस में है, उनके दोनों बच्चे भैया बहन झोटवाड़ा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते थे। मैं सोचा वो भी शायद मेरी तरह यहाँ आए होंगे। बोले नहीं, हम लोग तो यहाँ बाल अवस्था से ही अध्ययन करते हैं, यहाँ जैसा अध्ययन अन्य विद्यालयों में नहीं होता। तो ये चर्चा मैंने इस मंच पर इसलिए रखी कि हमारे विद्या भारती से संबंधित जितने भी अध्ययन विद्यालय है, माँ शारदा के भवन है, वहाँ पूर्णतः इस राष्ट्र के प्रति भक्ति, हमारे पूर्वधाओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति नैतिक शिक्षा हो, हमारे रीति रिवाज त्योहार हो, सबको पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। और बच्चों को उस बात के लिए, विशेषकर भैया बहनों को उस बात के लिए, उनके परिवारजनों को उस बात के लिए उनसे जोड़ा जाता है ताकि वो अपने राष्ट्र की परंपराओं को, अपने राष्ट्र की भक्ति से संबंधित जो कार्य है उनसे वो जुड़े रहे। सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मुझसे पूर्व बोल रहे थे, अकबर महान, ऐसा चर्चा, अकबर जी पता नहीं कितने ही ऐसी महान बताए गए जिनके हम लोग अगर पुराना निकाल कर देखते हैं तो मन में बड़ी दुख होता है, घृणा होती है कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए
और अपनी बात को मनवाने के लिए जबरदस्ती की गई, उन लोगों को किस तरीके से कुछ राजनीतिक स्वार्थ लालचवश कुछ लोगों को खुश करने के लिए और इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए गए, जिससे हम लोगों का सिस्टम बिगड़ गया। विशेषकर ये आयोजन भैया बहनों के लिए है और उनके अभिभावकों को बड़ी प्रसन्नता होगी जिनको यह सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि आयोजन ही उन लोगों के लिए है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अभी 2-3 दिन पहले एक पेपर में लेख था कि बच्चे लोग आजकल टीवी चैनलों से जुड़कर कार्टून और व्यर्थ के कार्यक्रमों से जुड़कर अपना समय खराब कर रहे हैं। अन्य देश जहां से वो प्रसारित किए जाते हैं वहां पाबंदी की गई है, बंद किए गए हैं और हमारे यहाँ ज्यादा वो देखे जाते हैं। मुझे उस लेख को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये चर्चा हम लोग हमेशा किया करते थे कार्यक्रम में। अब ये चर्चा मीडिया के माध्यम से, सामान्य लोगों के माध्यम से भी चर्चा का विषय बना है। वाकई में इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया बहनों के लिए निवेदन करूंगा, ये आयोजन पूर्णतः आपके लिए, अभिभावक के लिए निवेदन करूंगा। हमारे भारतवर्ष की जो शिक्षा पद्धति है उसका कोई मुकाबला नहीं है साहब। ठीक है, किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए आपको देश विदेश जाना पड़ता है, लेकिन आज की शिक्षा, इस भौतिक युग की शिक्षा भी इस समय पूर्णतः हमारी सरकार के द्वारा इस समय चालू है। हम लोग उच्च से उच्च शिक्षा हमारे भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हैं, पूरी योजना है, पूरी व्यवस्था है। लेकिन हमारी जो पुरातन संस्कृति है, जो परंपरा है, जो एक हमारी पुस्तकों में नैतिक शिक्षा होती थी, आजकल शायद नहीं है। वो नैतिक शिक्षा है अभी, बीच में ऐसा सुना था कि ऐसे पाठ्यक्रम हटा दिए गए और ये वापस शुरुआत हो गए, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये वापस शुरू हो गए। तो ये उनसे ये सब जानकारी मिलती थी हमें, बड़ों के सम्मान से लेकर, हमारे रीति रिवाज से लेकर, हमारे पुरोधा किस किस तरीके से, कैसे किन किन क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम कमाया। स्वामी विवेकानंद, मैं सब इन बाल गोपालों में देखता हूँ कि भैया बहनों में सब में देखता हूँ, ये लोग अभी नींव है, जैसा इनके आसपास माहौल होगा ये उसी प्रकार से तैयार होगा। हम जिन गुरुकुलों में पढ़े वह प्रारंभ से ही हम लोगों को साफ सफाई भी सिखाई जाती थी, सबका ड्यूटी होता था अपना अपना, भोजन की व्यवस्था भी दी जाती थी। यानी सारे अनुभव उसी समय से होते थे कि एक साथ 20 लोग 50 लोगों को प्रसादी करने का अवसर हो तो आज भी तैयार रहते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं होता। तो ये प्रारंभ से होता था कि उसके अंदर जो आज की भाषा में बोले हुए प्रैक्टिकल होता था पूर्णतः। आप डिग्री ले रहे, विशेष पद पर पहुंचे, लेकिन एक बात न भूले कि सर्वोपरि आपके लिए आपका राष्ट्र है, सर्वोपरि धर्म राष्ट्र की सेवा। धर्म का तात्पर्य धारण की जो अच्छी बात है धारण करें, तो सबसे अच्छी बात है कि अपने राष्ट्र के लिए प्रथम सोचें, अपने समाज के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें। जिन गुरुकुलों से आप निकले हैं, जिन आचार्यों से आपने कृपा ली है, जिन आचार्यों से ज्ञान लिया है, उनके लिए विशेष सोचें, उनकी आज्ञा की अवहेलना न करें। आप इस राष्ट्र के पूर्णतः ईमानदारी से सच्चे नागरिक बनना चाहते हैं तो प्रारंभ से इन चर्चाओं को भी साथ रखें अपने मस्तिष्क में, अपने अध्यात्म को। जैसा अभी प्रारंभ हो गया आपके अध्ययन स्थलों पर योग, ये पुरानी परंपरा है साहब, इसको आप साइंटिफिक ले लें। जो खेलकूद खत्म होते जा रहे हैं, खेलकूदों से हटकर टीवी चैनलों में बच्चे लोग चले जा रहे हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से उनके मस्तिष्क में जो प्रवेश कर रहा है उसकी वजह से तनाव, और अभी से बच्चों के लिए डिप्रेशन के शिकार हो गए। बच्चों में क्रोध अधिक आने लगा, उनका खान पान मैगी पिज्जा बर्गर खाएंगे और दिन भर चैनल्स देखेंगे तो मस्तिष्क में भी चैनल बदलता रहेगा। जैसा खान पान खाएंगे वैसा ही वो उग्रता हो जाएगा। पुरानी कहावत है, जैसा खाओ मन वैसा हो जाए उसका मन। अब ये प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे ये अभियान चालू हो गया है कि ये सब चीजों को, ये जागरूकता लोगों में आने लगी है कि भाई योग अति आवश्यक है। योग और ध्यान से व्यक्ति का चित्त और मन स्थिर रहता है। ये मन चित्त को सप्लाई देता है और मन के चित्त की कंट्रोलिंग जो है वो मन पर है, और मन को कंट्रोल करने के लिए आप ध्यान करें, योग करें, आसन करें। आप थोड़ा देर प्रतिदिन रोज करते हैं तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रारंभ से, शुरुआत से, सुबह से, कि आप पूरा दिन आराम से सारे कामों को व्यवस्थित कर लेते हैं और आप में कहीं भी कोई तनाव और चिंता प्रवेश नहीं करता। बाल गोपाल विशेषकर कुछ बनना चाहते हुए जीवन का कुछ उद्देश्य बनाकर चलते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने शहर की नाम को आगे बढ़ाना है,
तो वो अभी से उस टारगेट को बनाकर अपने नियम प्रारंभ करें। प्रतिदिन अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को योग और ध्यान के माध्यम से स्मरण करें और प्रार्थना करें। ये जो सर्वोपरि भगवान सूर्य भगवान जो प्रतिदिन सब पर कृपा करता है, सूर्य भगवान की कृपा पूरा विश्व लेता है, उसको प्रतिदिन सूर्य नमस्कार के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप में अपने आप में स्वतः ऐसी ऊर्जा प्रदान होगी कि आप जो बनना चाहते हैं वही बन पाएंगे। कहीं कोई तनाव चिंता आप पर हावी नहीं होगा। विशेषकर आज का आयोजन, ये संपूर्ण कार्यक्रम आप भैया बहनों को समर्पित है। उन गुरुजनों के लिए मंगल कामना साधुवाद है जिन गुरुजनों ने अपनी पूर्णतः कृपा और आशीर्वाद इन भैया बहनों पे की है। आजकल प्राइवेट संस्थाओं में बड़े ऊंचे खर्चे और वहाँ के जो डेकोरम है उसको देखते हुए अभिभावक उनके प्रवेश दाखिले तो कराते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ पाता। और हमारे सरकारी स्कूलों में देखें आप, सरकारी स्कूलों के गुरुजन देखें, हमारे विद्या भारती स्थान के या अन्य पूरे देश में जहाँ भी अध्ययन केंद्र उनके गुरुजनों को देखें कैसे प्रोसेस से निकलते हैं साहब, इतने कठिन प्रोसेस से निकलते हैं। सिर्फ डिग्री नहीं होती है, प्रैक्टिकल होते हैं और बच्चों को पूर्णतः जो शिक्षा चाहिए इस राष्ट्र के अनुरूप। अब ये अमेरिका तो नहीं कि अमेरिका के अनुरूप देनी है कि अन्य किसी और देश के अनुरूप देनी है, तो राष्ट्र के अनुरूप देनी है। और भारतवर्ष की शिक्षा सबसे ऊंची शिक्षा मानी गई है, पूरा विश्व मानता है। अभी देवनानी साहब जैसा बता रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन गुरुजनों के लिए विशेष साधुवाद है। भैया भाई बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसी संस्था से आप लोग जुड़े हैं जो संपूर्ण आप पर समर्पित है। उन दानदाताओं के लिए विशेष सम्मान है, आशीर्वाद है जिन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण विद्यादान, इस विद्यादान में अपना योगदान दे रखा है, अपने आप को सहयोग समर्पित कर रखा है और ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा मानकर माँ शारदा की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रखा है। उनके लिए विशेष साधुवाद, मंगल कामनाएं हैं कि भगवान उनको खूब कृपा करे ताकि वो इन भैया बहनों की सेवा में अपने आप को सदैव लगाए रखे। आज इस विद्या भारती राजस्थान में प्रतिभा